से चारों तरफ ढोल डमरू और घड़ी बज रहे हैं। इसकी आवाज गुंजायमान होने लग गया। सर खुले, भगवान के दर्शन हुए लोगों को, आरती हुई। कामधेनु गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक इस वक्त किया जा रहा है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। झाल, मृदंग, डमरू, शंख, घंटी, घड़ियाल सब कुछ इस वक्त बज रहे हैं। गुंजायमान पूरा मंदिर प्रांगण हो रहा है। देश के कोने कोने से इसी तरह की ये भव्य विराट तस्वीरें आ रही है। एक बार फिर से मैं शास्त्री जी का रुख करना चाहूंगी। शास्त्री जी, आप जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं, मेरा मन ही नहीं मान रहा है कि मैं रुक जाऊं। मैं चाहूंगी प्रभु की उन लीलाओं के बारे में बताइए और रिश्तों की समझ प्रभु ने कैसे समझाई है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो जिस तरह से उन्होंने सुदामा से निभाया, नंद बाबा और यशोदा माँ का रिश्ता हो, या भले ही मैं कंस जो उनके मामा थे उनका भी रिश्ता हो, उन्होंने हर रिश्ते में एक मर्यादा जरूर रखी है। देखिए, कृष्ण जो है वो श्रीमद् भगवत गीता के अद्भुत गायक हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृतम गोप्यः कामात् भयात् कंसो। परमात्मा को हम किसी भी भाव से भज सकते हैं। परमात्मा जगत का पिता है, परमात्मा जगत का स्वामी है, लेकिन वो भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्त की इच्छा हो जाए। अब जैसे कथा आती है, स्वयंभू मनु शतरूपा ने तपस्या की, पर ब्रह्म भगवान बोले क्या चाहिए। स्वयंभू मनु शतरूपा ने तपस्या की, पर ब्रह्म भगवान बोले क्या चाहिए। बोले हमारा मन करता है आपको हम गोद में खिलाएं, आप हमारे पुत्र बनकर के आए। तो भगवान अपनी पूरी भगवत्ता भूलकर उनको वचन दिए, आपके घर पुत्र बनकर मैं आऊंगा। ऐसे ही वसुदेव जी महाराज और देवकी, इन्होंने तपस्या की, वो परमात्मा को पुत्र रूप में चाहा। माँ यशोदा ने, नंद जी ने भी तप किया, तो इनके घर भी परमात्मा पुत्र के रूप में आया, पूरा निभाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि परमात्मा से कोई भी संबंध आप जोड़ लें, आप सत्य समझें, संबंध को हम भूल सकते हैं, भगवान कभी भूलता नहीं है, उसको प्रभु निभाते हैं। ब्रज में जितने भी उनके मित्र हैं, ब्रज में जितने भी उनके सखा हैं, ब्रज के माता यशोदा और नंद हैं, उन सबको गोविंद ने इतना याद किया। जब वे मथुरा में आ गए, द्वारिका आ गए, तो उनकी याद करते। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो ब्रजवासियों की याद में ही तो ऐसा बना। ब्रज के स्मरण में गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जीव जैसे मेरा भजन करता है, जीव जैसे मेरी याद करता है, जीव जैसे मेरा स्मरण और मनन कीर्तन करता है, वैसे मैं भी उस भक्त की याद करता हूँ। तांस तथैव भजाम्यहम्। बल्कि जीव तो भगवान की याद करने में, संबंध को निभाने में थोड़ा कोताही बरत सकता है, थोड़ा विस्मरण कर सकता है, भगवान कभी नहीं भूलते। द्रौपदी को दिया वचन, द्रौपदी को कृष्ण ने बहन माना, अपनी धर्म बहन माना और जीवन पर्यंत उसका निर्वहन किया। माता कुंती, पांडवों की जो माँ है, वो कृष्ण की खास बुआ है। कैसा निर्वहन किया। जब उन्होंने पुकारा तब गोविंद उनके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। इसलिए कुंती माता कहती हैं, हे गोपाल जी, विपदा संकुन शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपनर्भव दर्शनम। मुझे कभी कभी लगता है मुरलीधर कि विपत्ति आ जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे जीवन में जब विपत्ति थी और विपत्ति में जब जब मैं तुम्हें याद करती थी, स्मरण करती थी, तुम एक क्षण में मेरे सामने आ जाते थे। अब मेरे पांडव, मेरे बेटा जीत गए हैं, राजा बन गया है युधिष्ठिर, तो आप भी कहते हो मुझे द्वारिका जाना है। तो यदि विपत्ति में, आपत्ति में तुम्हारा स्मरण होता है तो मुझे विपदा दे दो, क्योंकि विपदो नहीं व विपदः, विपदो नहीं व विपदः, संपदो नहीं व संपदा, विपत् विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति।
श्रीमद् शास्त्रों में लिखा है, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की याद बने रहना। रामायण जी सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो उन भक्तों की अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए, उन भक्तों को आनंद संवर्धन प्रदान करने के लिए, वो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर घट घट वासी, उनके जैसा उनके मित्र, उनके पुत्र, उनका पति, उनका भाई, उनका सगे संबंधी बनकर आता है ताकि उनको सुख मिले। उन्होंने जो मन में सोचा वो पूर्ण हो, इसीलिए तो राम का अवतार होता है, इसीलिए तो कृष्ण का अवतार होता है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं। नारायण ही त्रेता में राम बन के आए, और वही नारायण द्वापर में कृष्ण बन करके आए, केवल इसलिए कि मेरे प्रेमियों को, मेरे भक्तों को आनंद मिले, उनको सुख मिले, और मैं उनके मध्य रहकर उनका अपना बनकर उनको सुख प्रदान कर सकूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में एक बड़ी सुंदर बात कृष्ण कहते हैं, देखो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी करते हो बस मुझे अर्पण कर दो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भक्त मेरे बनो, यज्ञ मेरे लिए करो, नमस्कार मुझे करो, तो एक पल भी मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, ये अनुभूति करो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान गीता में कह रहे हैं, जो सब जगह मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है, वो भक्त एक पल भी मुझसे दूर नहीं होता। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसके साथ रहता हूँ। इसीलिए प्रभु का अवतार होता है। अवतार का तात्पर्य होता है अवतरने का, उतरना। भगवान अपने लोक से साधारण स्वरूप में हम जैसे बनकर हमारे मध्य आ जाएं, उसी को अवतार कहते हैं। अवतरतीति अवतार। तो ये आज आनंद और उल्लास का भगवान का ये 5251वां जन्मोत्सव मन रहा है, और इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारी कथा मैं प्रतिवर्ष 15 दिन के लिए अमेरिका जन्माष्टमी पर आता हूँ, और आज यहाँ भी हम अपनी कथा में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आज कथा का विश्राम होगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भाव का भू। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब श्री कृष्ण को जेल से निकालकर ब्रज पहुंचाया गया, नंद बाबा के घर पहुंचे, उस वक्त वहां कैसे उत्सव मनाया गया? देखिए, वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के जो गए, उस समय की स्थिति तो बड़ी विचित्र थी, क्योंकि भगवान की योग माया ने कंस भी सो गया और सैनिक भी सो रहे हैं। एकदम चोरी चोरी वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के गए। यमुना जी में जा रहे थे, तो यमुना तो कृष्ण की पटरानी है ना, परमात्मा की अष्ट पटरानियों में चतुर्थ पटरानी यमुना है। अब उनके मन में भाव जगा कि मैं अपने पति का दर्शन करूंगी, तो भगवान ने अपने चरण को नीचे लटका दिया, यमुना ने चरण का स्पर्श किया, और मार्गम ददऊ सिंधुरिव स्त्रियपते, यमुना ने मार्ग प्रदान किया। अब नंद जी के यहाँ भी सब सो रहे थे, क्योंकि नदरानी यशोदा के यहाँ तो कन्या ने जन्म लिया था, और वहां भी योग माया ने इतना प्रभाव दिखाया कि वसुदेव ने जाकर अपने लाला को, अपने गोविंद को नदरानी के बगल पलना में सुला दिया, और उस कन्या को लेकर के मथुरा आ गई। और कंस उसको मारने दौड़ा तो वो छूट गई आकाश में, अष्टभुजी देवी बन गई। तो अब यहाँ पर प्रातः काल होते ही ब्रजवासियों के आनंद का ठिकाना नहीं। नंद बाबा की छोटी बहन, जिनका नाम सुनंदा है, उसने जाकर के नदरानी के महल में देखा
तो मैया के पलना में एक नन्हा सा बालक कुलबुला रहा है। ये हमारी ब्रजभाषा का शब्द कुलबुला रहे हैं। अब उसने जैसी चदरिया हटा करके देखा तो नीलमणि जैसा गोविंद, नीलमणि जैसे कृष्ण का दर्शन किया। नंद बाबा को सूचना दी। नंद बाबा समस्त आचार्यों को जाकर के प्रार्थना किए। उन आचार्यों ने जाकर जात कर्म संस्कार कराया। और भागवत में लिखा है कि वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। और भागवत में लिखा है धनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकते। नंद बाबा ने कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की खुशी में 2 लाख गायों का दान किया। क्योंकि नंद बाबा तो हमारे ब्रज के राजा थे न जी। 2 लाख गायों का दान किया। सुंदर सजा करके गौ माता सब लोगों को प्रदान की और कहा खूब गाय की सेवा करना, आप लोग आशीर्वाद देना, मेरा बेटा प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, इसका यशोवर्धन हो। और फिर ब्रजवासियों ने बढ़िया धूमधाम से बधाइयां गाई। आबाल वृद्ध वनिता, छोटी बच्चियां सज के आई, किशोरियां सज के आई, और जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं था न, ऐसी वृद्धा माताएं भी 16 श्रृंगार करके आई, सज के आई। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पथिस्कात्माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर शोभा। सब लोग सज करके आए। आज आनंद उत्साह सबके मन में है और सब लोग गा रहे थे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, ब्रजराज के घर का उजाला हुआ, ब्रजराज के घर का उजाला हुआ। सखी ब्रज में सब आज करने लागे समाज, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। और जैसा मैंने पहले बताया, आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया से गूंज और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गर्म मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। 1 महीना तक नॉन स्टॉप 24 घंटे कृष्ण जन्मोत्सव गोकुल में और ब्रज के विभिन्न गांवों में, मथुरा से लेकर सब जगह मनाया गया। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और यहाँ लिखा है भागवत में कि नंद बाबा के घर में ततः आरभ्य नंदस्य प्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम अभुन्नप। नंद जी के आंगन में लक्ष्मीपति कृष्ण पधारे हैं, इसलिए ब्रज सर्व समृद्धिमान, पूरा ब्रजमंडल। शास्त्री जी मैं आपको टोक रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तस्वीरें, कामधेनु के दुग्ध से इस वक्त प्रभु का अभिषेक किया जा रहा है, इसका भी अगर विस्तार से आप वर्णन कर पाए। तो तब नंद बाबा ने इस प्रकार से भगवान का पंचामृत से किया। नंद बाबा के घर के जो आचार्य हैं ना, उनका नाम है सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि भी पूरी विप्र वैदिक ब्राह्मणों की मंडली लेके आए और लिखा है वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सब पूर्वजों का स्मरण किया, अपने पितृगणों को प्रणाम किया, पंचामृत से नन्हे से गोपाल कृष्ण का अभिषेक किया। वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे ब्रजमंडल में गूंजित हो गई। क्यों कि यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। जिसके श्वासों से वेद प्रकट हुआ है। वेद किसी ऋषि ने नहीं लिखा, वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखा,
वेद परमात्मा के श्वासों से प्रकट हुआ है, और जिसके श्वासों से वेद प्रकट हुआ, आज वही प्रभु मानव के रूप में हम सब लोगों को सुख देने के लिए प्रकट होकर आ गए। इसलिए वेद की ऋचाएं नाच रही हैं, वेद के मंत्र नाच रहे हैं, वेद के मंत्रों से भगवान का अभिषेक किया गया, जो मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। दुग्धाभिषेक भगवान का, पंचामृताभिषेक हो रहा है, और कामधेनु के गाय से, क्योंकि कामधेनु तो भगवान की सबसे प्रिया लाडली पुत्री है, इसलिए परब्रह्म का अभिषेक उनको तो करना ही था, आनंद मनाना ही था। बिल्कुल आनंद मनाना ही था, और ये आनंद इस वक्त तमाम भक्त ले रहे हैं। बाल गोपाल प्रकट हो चुके हैं और कामधेनु के दुग्ध से उनका अभिषेक किया जा रहा है। अगर मेरे सहयोगी भास्कर मेरे साथ हैं तो एक बार मैं भास्कर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये भास्कर, यहाँ पर ताल, मृदंग, डमरू, झाल सब कुछ बज रहा है, उत्सव सा माहौल है। बिल्कुल, देखिए जन्मोत्सव भगवान का क्या होता है और वो कितना बड़ा उत्सव होता है।